कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भारत सरकार पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर एक ट्वीट किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने इस ट्वीट में हैशटैग फ्यूल प्राइस हाइक का भी इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में 3 आरोपियों की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें तीनों आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद रखी है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के खिलाफ हो रही हिंसा के मद्देनजर दिल्ली में डॉक्टरों द्वारा प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान लोगों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाजारों में जाने वाले लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देशों का उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से सख्त कदम उठाने और दुकानदारों को जागरूक करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अनुसार भारत में 22 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक लग गई है और 5 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरी खुराक। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति ने जानकारी साझा करते हुए बताया, यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिल की प्रक्रिया जुलाई महीने के 20 से शुरू हो सकती है। दक्षिणी दिल्ली में मालवीय नगर इलाके में एक वीडियो वायरल होने से मशहूर बाबा का ढाबा के संचालक 80 वर्षीय कांता प्रसाद नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें सफदरगंज अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। लखनऊ के आशियाना पुलिस ने एक बड़े गिरोह का खुलासा किया, जो रात में शराब की दुकानों में चोरी करते थे। चोर लाल नीली बत्ती लगी बोलेरो गाड़ी में बैठकर इस घटना को अंजाम देते थे, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को गाड़ी व अंग्रेजी शराब की पेटियों के साथ गिरफ्तार किया है। IMA 18 जून को नेशन प्रोटेस्ट डे मना रहा है, जिसके तहत लखनऊ में रिवर बैंक कॉलोनी स्थित IMA भवन में प्रदर्शन किया जाएगा, जिस दौरान डॉक्टरों से हो रही अभद्रता और गलत व्यवहार को लेकर विरोध जताया जाएगा और 2013 मेडिकल प्रोफेशनल एक्ट लागू करने की मांग की जाएगी। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 18 जुलाई को होगी और परिणाम 5 अगस्त को जारी किया जाएगा। बता दें, उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को परीक्षा की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। लोजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा, पार्टी के संविधान के तहत चिराग पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, सदन के नेता नहीं रहे। जो चुनाव हुआ था वो वैध था। चिराग पासवान को संविधान की जानकारी नहीं है। प्रयागराज में कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर उन्हें फाफा मऊ सतना घाटों पर सैकड़ों शवों को रेत में दफना दिया गया, जिस दौरान बारिश के मौसम में जल स्तर बढ़ने से रेत में दबी लाशों से जल प्रदूषण का खतरा हो रहा है। बारिश के बाद घाटों पर शव के ऊपर से बालू हटने पर अब दुर्गंध फैल रही है। यूपी के प्रेमनगर के गंगाशील अस्पताल में एक 35 वर्षीय व्यक्ति अस्पताल में शराब छोड़ने का इलाज करवा रहा था, जिस दौरान व्यक्ति ने अपने 9 साल के बच्चे को अस्पताल के छत से नीचे फेंक दिया और उसके बाद खुद भी कूद गया तथा दोनों की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक अनोखा फर्जीवाड़ा मामला सामने आया, जिसमें मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में पुलिस विभाग में जीजा की जगह पर 5 साल से साला कर रहा था नौकरी। फर्जीवाड़ा का खुलासा होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के अद्भुत व्यक्तित्व को वैश्विक फलक पर सराहा जा रहा है। प्रधानमंत्री के विश्व स्तर पर स्वीकार्यता प्रथम स्थान पर है। पूरे देश को इस पर गर्व है।
एसएसपी प्रभाकर चौधरी 2 दिन की छुट्टी के बाद जब मेरठ पहुंचे, इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया कर्मियों को बुलाकर उनसे बातचीत की और कहा, भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अफसरों में इस मामले में खलबली मची हुई है। लुधियाना में आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बागपत से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह का अजीबोगरीब बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, जो इस जन्म में झूठ बोलेंगे अगले जन्म में जीभ कट जाएगी। काजीरंगा में एक बाघ को गोली लगने से उसकी मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार फॉरेस्ट गार्ड द्वारा गलती से गोली चल जाने के कारण बाघ की मृत्यु हो गई। यूपी बोर्ड को लेकर संभावना जताई जा रही है कि 25 जून तक बोर्ड मूल्यांकन नीति जारी कर सकता है। साथ ही शिक्षा विभाग की तरफ से 20 जून को मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने कहा, प्रधानमंत्री ने 41 ऑक्सीजन प्लांट को पंजाब में लगने की स्वीकृति दी है। मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, महामारी की वजह से सभी को आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान हुआ है। जब तक संकट खत्म नहीं होगा तब तक प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना उचित नहीं है और ये नहीं बढ़ेगा। मुंबई में टीवी कार्यक्रम सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में काम करने वाली 2 अभिनेत्रियों को और कॉलोनी में पेइंग गेस्ट के पास लाखों रुपए की चोरी करने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा महिलाओं के पास से 5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले ही छत्तीसगढ़ ने अपनी कमर कस ली है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने गांव से लेकर शहर तक सभी सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने में जुटी हुई है, जिसमें ऑपरेशन रूम, बेलर रूम, लेबोरेटरी, आईसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक और निःशुल्क दवा की व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। कांग्रेस में सचिन पायलट और गहलोत के बीच तनातनी का माहौल लगातार बना हुआ है, जिसके लिए प्रियंका गांधी ने कमलनाथ को दोनों के बीच मध्यस्थता का जिम्मा सौंपा है। दोनों में 10 माह से मुलाकात नहीं हुई है। गुजरात में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनकी पत्नी ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। कोरोना संकट काल के मद्देनजर लोकसभा सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वर्चुअल योगा सेशन आयोजित करेगा, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर सांसदों को योग के महत्व के बारे में समझाएंगे, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, महामारी में 97% भारतीयों की आय कम हो गई। फिर कौन है जिन्होंने स्विस बैंक में 20,700 करोड़ रुपए जमा कराया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, 21 जून से वैक्सीनेशन का महाअभियान प्रारंभ होगा। हमारा मिशन है कि दिसंबर तक सभी पात्र नागरिकों का वैक्सीनेशन पूर्ण कर लें। देश भर में कोरोना लॉकडाउन के बाद खादी ग्राम उद्योग आयोग ने रिकॉर्ड तोड़ कारोबार किया। खादी ने पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कारोबार में करीब 7.71% की वृद्धि की है। लोगों की खादी के मास्क, खादी फुटवेयर आदि, प्राकृतिक पैंट और खादी हैंड सैनिटाइजर आदि सामानों की जमकर खरीदारी की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गृह मंत्रालय में मुलाकात की। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में पहले दिन बारिश के कारण विघ्न पड़ने के बाद #WTC फाइनल 2021 ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भी भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते सेंसेक्स 21 अंकों पर भारी गिरावट के साथ बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 8 अंकों के रिकॉर्ड स्तर पर गिरावट दर्ज हुई।
कोरोना के कारण लगभग सभी उद्योग और व्यापार पर गहरा असर हुआ है। इसी में कोरोना की वजह से एयरलाइन सेक्टर भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ, जिसके चलते मई महीने में अप्रैल की तुलना में 63% की गिरावट दर्ज की गई। मई में 21.15 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की। आयरलैंड के बल्लेबाज केविन ओब्रियन ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। कोविन ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिसके बाद इस सूचना से उनके फैंस काफी मायूस हैं। कॉमेडियन राजू को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी। राजू बोले, राम भक्त हूं, डरने वाला नहीं हूं। बताया जा रहा है मंदिर और हिंदुत्व की बात करने को लेकर धमकी दी गई है। चीन द्वीपीय क्षेत्र ताइवान को डराने की कोशिशों से बाज नहीं आ रहा है, जिस वजह से एक बार फिर चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करते नजर आए। चीन की यह हरकत छठी बार है। अमेरिका के मशहूर स्टंटमैन एलेक्स हार्विल का निधन हो गया है। बता दें, मोटरसाइकिल पर स्टंट पर खासी लोकप्रियता हासिल कर चुके एलेक्स 351 फीट की मोटरसाइकिल जंप के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन इसी प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनकी मौत हो गई। यूनाइटेड किंगडम में डेल्टा वेरिएंट के मामले एक हफ्ते के अंदर 33,630 तक पहुंच गए हैं। संक्रमण से प्रभावित हुए लगभग सारे मामले डेल्टा वेरिएंट के बताए जा रहे हैं।